या फिर किसी ने मुझे हरास किया, किसी ने मुझे मोलेस्ट किया। एक मर्द का जो डेफिनेशन है सोसाइटी के हिसाब से, हम उस हिसाब से डेवलप होते जाते हैं। और हमारी प्लस ही इज ऑल्सो डेटिंग women on Tinder, she's not realizing how toxic of a person she is। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले खो गए हम कहाँ के बारे में। नेटफ्लिक्स पे ये पिक्चर रिलीज की गई है, जोया अख्तर यानी टाइगर बेबी प्रोडक्शंस की ये पिक्चर है। मैं इस पिक्चर के बारे में क्या फील करता हूँ ये जानते हैं ऑनेस्ट फीलिंग्स में। मैं हूँ डॉक्टर यादव, ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, in 2, in 1। तुम किसी का भी सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा के देखो, इट्स जस्ट अ हाईलाइट रील ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ। सोशल मीडिया जनरेशन है। हम इतने ज्यादा सोशल हैं कि हमारे जो स्क्रीन टाइम्स है, रिस्पेक्टिव स्क्रीन टाइम्स, मैंने अपने दोस्तों की स्क्रीन टाइम्स मंगाए। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक स्क्रीन ऑन रह रहा है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द डे इज गॉन। मेरा किसी दिन 10 घंटे चला जाता है स्क्रीन टाइम भाई। आई डोंट रियली फील बैड अबाउट इट। इंस्टाग्राम पे कोई कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है, पोस्ट करने में केवल 10 मिनट लगता है। उसके अलावा बस आप रील स्क्रॉल कर रहे हो और एंडलेस स्क्रॉलिंग के ट्रैप में फंसते जा रहे हो। एंड देन यू आर सीइंग दीज लाइव्स व्हिच आर वेरी ब्यूटीफुल। मोस्टली पीपल आर शोइंग द ब्यूटीफुल लाइफ, मतलब अपनी जो जिंदगी के सबसे अच्छे पार्ट हैं वो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो। और कोई इंसान अगर घर पे बैठा है और वो बोरिंग जिंदगी जी रहा है तो उसको अपनी जिंदगी खराब लगने लगती है सो कॉल्ड, बिकॉज आपने कुछ ऐसा अच्छा पोस्ट किया। आप गए मालदीव्स और आपने वहां पे फोटोज डाल दी। ओह इसके तो मजे हैं, ये तो बड़ी मस्त लाइफ जी रहा है। मैं यूट्यूब पे 4 वीडियोस डाल दूं तो लोगों को लगता है मैं बहुत मजे कर रहा हूँ। द गुड पार्ट ऑफ आवर लाइव्स इज ऑलवेज पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया एंड द बैड पार्ट एंड द सैड पार्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज हिडन। सोशल मीडिया की एल्गोरिथम्स कैसे हमको सोशल मीडिया यूज करने में ट्रैप करती जा रही है, कैसे हम दूसरे लोगों की लाइफ को देख के एनवी करते हैं, कैसे हमारे रिलेशनशिप्स उससे अफेक्ट हो रहे हैं, कैसे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अफेक्ट उससे हो रहा है, कैसे हमारी फैमिली के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। वी आर लुकिंग एट द स्क्रीन, वी आर नॉट लुकिंग एट पीपल अराउंड अस, वी आर नॉट कनेक्टिंग फिजिकली, वी आर कनेक्टिंग सोशली। तो ये सारी चीजें मिलके कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, उस बारे में ये पिक्चर है। मतलब 3 कैरेक्टर्स को पकड़ लेती है पिक्चर। अनन्या पांडे, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आदर्श गौरव है। ये तीनों लीड है, जिसमें से आदर्श गौरव जिम ट्रेनर है, सिद्धार्थ चतुर्वेदी स्टैंड अप कॉमेडियन है, अनन्या पांडे कंपनी में काम करती हैं, तो बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली है। ठीक है, MBA किया हुआ उन्होंने। मतलब ये 3 दोस्तों की कहानी है, जो 3 दोस्त होते हैं, दे बिकम बिजनेस पार्टनर एंड हाउ देयर रिस्पेक्टिव लाइव्स दे आर toxic in one way or the other, but on social media they pretend to be somebody else। जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन है तो वो स्टेज पे कुछ और, मतलब he is not being real। अनन्या पांडे, she is not being real in her relationship and she is not realizing how toxic of a person she is। whereas आदर्श गौरव जिम ट्रेनर है वो, तो अब वो मलाइका अरोड़ा के साथ जाता है, फोटो खिंचा लेता है, तो उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो उसको लगता है कि यही सही है, यही लाइफ सही है। मुंबई में सेट है ये पिक्चर। इन तीनों की जिंदगी को, मतलब जैसे जैसे इनकी स्टोरीज इनफोल्ड होती रहती हैं, वैसे वैसे हम इन कैरेक्टर्स को और जानते हैं। अर्जुन वरेन सिंह ने इस पिक्चर को बनाया है। टाइगर बेबी प्रोडक्शंस की पिक्चर है। गहराइयां का जो लुक है ना, वो लुक इसमें भी ट्रांसलेट होके आता है। सिनेमेटोग्राफी ले लो या फिर इसका म्यूजिक ले लो, काफी सैड सॉम्बर सेटिंग में ये पिक्चर सेट है। तो हमें यूं पता चलता है बाहर बारिश हो रही है, या फिर लाइटिंग जो है वो काफी येलोज एंड डार्क सी लाइटिंग है। काफी जितने भी एनवायरनमेंट्स इसके अंदर क्रिएट करे, काफी डार्क एनवायरनमेंट, कोई भी ब्राइट एनवायरनमेंट नहीं है। ब्राइट एनवायरनमेंट शुरू में होते हैं, उसके बाद जैसे जैसे मतलब पिक्चर आगे बढ़ती जाती है तो काफी डार्क साइड होती चली जाती है, जैसे जैसे इन कैरेक्टर्स की लाइफ में बुरी चीजें होती जाती है। अनन्या पांडे का जैसे ब्रेकअप हो गया, या फिर आदर्श गौरव के जिम में प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर सिद्धार्थ चतुर्वेदी के स्टैंड अप कॉमेडियन का जो उसका करियर है उसके अंदर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। एंड प्लस ही इज ऑल्सो डेटिंग women on Tinder। टिंडर की भी जैसे रियलिटी है वो भी इसके अंदर दिखाई जाती है कि कैसे एक बंदा कॉन्स्टेंटली एक डेट से दूसरी डेट पे मूव करते करते कैसे अपने आप को ही खो दे रहा है। इतना कुछ इसके अंदर दिखाया गया ना, आज की जनरेशन इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगी। प्लस इन तीनों दोस्तों की एक प्लेटोनिक फ्रेंडशिप दिखाई गई है, जो कि एक और अपने आप में प्लस पॉइंट है कि एवरी मेल एंड फीमेल फ्रेंडशिप डजंट हैव टू बी सेक्सुअल। 20s में जो लोग हैं, लेट 20s में जो लोग हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने करियर बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने पास ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं, और साथ में उनको ऐड कर दिया गया सोशल मीडिया का एक और लेयर, जहाँ पे सभी लोगों की सक्सेसफुल लाइफ उनको दिखाई दे रही है। कैसे उनका मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। मेंटल स्ट्रगल इसके अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और वो बहुत अच्छे से। अनन्या पांडे की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। मतलब इसके अंदर उनसे वही चीज कराई गई है जो वो अच्छे से कर सकती हैं। शी लुक्स क्वाइट मैच्योर एंड शी टेक्स क्वाइट मैच्योर डिसीजंस टुवर्ड द एंड। एंड मेरे को ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर उन पे सूट कर रहा था, और काफी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ऑन द अदर हैंड, ही इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ गाय हु इज 25 साल का। आदर्श गौरव इज ऑल्सो
शूटिंग द पार्ट। और अनन्या पांडे बस वहां पे फॉल्टर कर जाती है जहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस सीन आ जाते हैं, जहाँ पे उसको रिएक्ट करना हो या फिर कुछ, वहां पे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, बट शी इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड आई एब्सोल्युटली लव हाउ मच शी इज ग्रोन पिछली मूवी से। तो मेरे को काफी अच्छा परफॉर्मेंस लगा। सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर इन पर्टिकुलर मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइट किया, मतलब बहुत ज्यादा मैं उससे रिलेट कर पाया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो बचपन में हम लड़के मेन दे ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच द विमेन ऑल्सो डू। आमतौर पे विमेन का वो वाला सारा साइड दिखा दिया जाता है, पर लड़कों का या आदमियों का वो वाला साइड नहीं दिखाया जाता है। दे गो थ्रू मी इंक्लूडेड। हम ऐसी चीजों से गुजरते हैं ना, आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीवन, ईदर एम्बैरेसिंग, काफी ज्यादा बुरा लगता है हमें जो हमारे साथ हुआ और हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसे डिसीजंस लेने स्टार्ट करते हैं जो सोसाइटी के हिसाब से एक मर्द को लेने चाहिए, या फिर एक आदमी को किस तरह से बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में। एक आदमी का जो डेफिनेशन है, एक मर्द का जो डेफिनेशन है सोसाइटी के हिसाब से, हम उस हिसाब से डेवलप होते जाते हैं और हमारी मेंटालिटी और हमारी थिंकिंग में वो धीरे धीरे बढ़ के आता जाता है। एंड नोबडी रियली टेल्स अस कि ये गलत है या ये सही है, या फिर तुम्हारे साथ अगर ऐसा हुआ तो इट्स ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो कोई नहीं बताता है। दैट ग्रोथ, दैट अंडरस्टैंडिंग कम्स अपने आप से, आपके अंदर अपने आप वो अंडरस्टैंडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि मेरे साथ अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि मैं किसी को नहीं बता सकता, जो बहुत एम्बैरेसिंग है मेरे लिए, या फिर किसी ने मुझे हैरास किया, किसी ने मुझे मोलेस्ट किया, किसी ने मुझे मारा बचपन में, कोई भी ऐसी हरकत करी जो मेरे लिए एम्बैरेसिंग और बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग थी, मैं उसको कभी खुल के आगे बांट ही नहीं पाया। बट वो मेरी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होती है, मैं लोगों के साथ कैसे रिश्ते बनाता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, तो वो चीज इसके अंदर सिद्धांत चतुर्वेदी के कैरेक्टर के थ्रू बहुत अच्छे से दिखाई गई है। आई कुड रिलेट टू इट। आई ऑल्सो हैव फ्यू थिंग्स जो मेरे मन में रहती हैं, जो मैं किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैंने किसी को फिर ना यू गेट ओवर इट, सो यू गेट ओवर इट, एंड दैट विक्ट्री एंड दैट ट्रांजिशन ऑफ गेटिंग ओवर इट एंड एक्सेप्टिंग व्हाटएवर हैज हैपेंड टू यू इज ओके एंड यू आर बिगर देन दोज थिंग्स। वो जो चीजें, जो भी ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट आपके साथ हुआ, जो भी बुरी चीज आपके साथ बचपन में हुई या लाइफ में कभी भी किसी पॉइंट पे हुई, ओवरकमिंग दैट एंड बिकमिंग अ बिगर पर्सन, एंड एक रीबर्थ की तरह होता है वो। जब आप वो फील कर लेते हो ना, दिस इज नॉट व्हाट डिफाइंस मी, ये मेरी लाइफ को, ये चीज अब मेरी लाइफ को ये चीज नहीं डिफाइन करेगी। तो वो बहुत अच्छे से दिखाया सिद्धांत चतुर्वेदी के कैरेक्टर के थ्रू। जब वो फीलिंग उनको आ जाती है, जब वो उनके कैरेक्टर का रिडेम्पशन बेसिकली वो है, वो कैरेक्टर का पूरा आर्क बहुत अच्छे से दिखाया, फुल सर्कल है शुरू से लेके एंड तक। जितने भी कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश किए गए, आदर्श गौरव का कैरेक्टर हो, चाहे सिद्धांत का हो, चाहे आदर्श गौरव की फैमिली हो, चाहे अनन्या पांडे हो, अनन्या पांडे के रिलेशनशिप्स हो, या फिर इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप हो, या फिर कुछ भी, एवरीथिंग वाज अ फुल सर्कल। जहां पे भी ये पिक्चर स्टार्ट होती है, ये एंड जरूर होती है, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करके क्लोज किए जाते हैं टुवर्ड्स द एंड। दैट इज व्हाट आई एब्सोल्युटली, ये बहुत ही ब्यूटी है, ये बहुत ही सटल तरीके से किया गया। सिद्धांत चतुर्वेदी के रिलेशनशिप्स को कैसे इन्होंने दिखाया, किस तरीके से उन्होंने सॉर्ट किया, उसके साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग था रिलेशनशिप्स को लेके, वो लाइफ को लेके, वो अंदर बहुत ही जेनेरिक तरीके से ट्रोलर्स को दिखाया गया, जो कि मुझे पर्सनली मतलब काफी जेनेरिक लगा। थोड़ा सा और इन्वेंटिव हुआ जा सकता था, जिस हिसाब से ये पिक्चर बनाई जा रही है, उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगा कि जो एक ट्रोल का इसके अंदर दिखाएगी कि एक ट्रोल कैसे बनता है, कैसे वो ट्रोलिंग करनी स्टार्ट करता है, किस तरह की लाइफ होती है एक ट्रोलर की, कौन इंटरनेट पे जाके जो लोगों की बिचिंग करते हैं, या फिर किसी भी की फोटो पे जाके शेमिंग कर रहे हैं, या फिर कमेंट्स कर रहे हैं, अजीब गंदे भद्दे कमेंट्स करने वाले लोग हो गए। तो वो इंसान का माइंडसेट बहुत अच्छे से दिखाया है। देयर इज अ सीन जिसके अंदर एक अपना कैरेक्टर इज लुकिंग एट ऑल द पीपल स्टैंडिंग and he can see how everybody is faking it, everybody is trying to blend in, everybody is trying to be somebody else that they are not, and everybody is basically lying to themselves and to the world। and इस कैरेक्टर की नजर से हमें वो चीज दिखाई जाती है, and what a beautiful scene, goosebumps। अभी सोचते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इतनी बढ़िया तरीके से बनाई गई पिक्चर है। ये फिल्म बिलोंग करती है 2023 में, ये फिल्म बिलोंग करती है हमारी जनरेशन में, एंड दिस फिल्म हैज माई हार्ट, द एंडिंग ऑफ द फिल्म हैज माई हार्ट, the music of the film has my heart, the relationships shown in the film have my heart, and मेरा दिल ये पिक्चर ले चुकी है। It's a very beautiful, very well made film. I just wanted to say a few things इसके बारे में। मेरे को बहुत खूबसूरत लगी है ये पिक्चर। It is one of my favorite heartfelt social messaging वाली पिक्चर, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी, जो unnecessarily preachy होने की बजाय हमारी जनरेशन से रिलेट करने की कोशिश करती है। Absolutely loved it. More films like this are needed। ठीक है, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, पीस।